हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ CITS एडमिशन 2023 की। आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है CITS वो 2023 के अंदर होने वाला है। सो इसके रिगार्डिंग जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो कब तक अवेलेबल कर दिया जाएगा और उसका जो ऑनलाइन लिंक है वो कब तक ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, आपकी क्या फॉर्म की फ़ीस है वो रहने वाली है। इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ कहाँ रहेगा। इसके बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही साथ आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहेगी, आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो कब तक हो स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कब तक अवेलेबल हो जाएगा 2023 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मई लास्ट मंथ 2023 में आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा। एक्चुअली में मई लास्ट मंथ में आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपकी आ जाएगी और उसमें लिखा रहेगा कि जो आपका फॉर्म है वो कब से ऑनलाइन भरा जाना है। ठीक है, तो जो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो मई फर्स्ट वीक में भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड यही माना जा रहा है कि जो आपका फॉर्म है वो जून फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा भरना। अगर मैं यहाँ पर 2022 लास्ट ईयर की बात करूँ तो 7 जून 2022 में आपका जो ऑनलाइन फॉर्म था वो ओपन कर दिया गया था, यानी कि 7 जून 2022 से आपका लिंक ओपन हो गया। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आपकी जो CITS एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है और जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी रहेगी और जो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो पूरे ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में रहने वाले हैं 2023 के अंदर। ओके, तो एक चीज़ आपको समझनी है कि अभी आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो मैं एलिजिबिलिटी बताने वाला हूँ, जो क्वालिफ़िकेशन बताने वाला हूँ वो 2022 के हिसाब से बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए 2022 में क्या हुआ था कि जितने भी डिप्लोमा डिग्री NCVT सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास था वो लोग यहाँ पर एलिजिबल थे। और 2022 में जो NCVT कैंडिडेट थे वो भी यहाँ पर CITS एडमिशन के लिए एलिजिबल थे। और जो COE कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनके पास COE का जो सर्टिफिकेट था वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं थे। लेकिन हो सकता है कि इस बार 2023 में ये लोग एलिजिबल हों। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करेंगे 2023 की नोटिफिकेशन। तो जब 2023 की नोटिफिकेशन आएगी तो मैं फिर से आपको ये अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए जो NCVT डिप्लोमा और डिग्री वाले जो कैंडिडेट हैं वो सभी एलिजिबल हैं, साथ ही साथ NCVT के जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, आप जो यहाँ पर एंट्री क्वालिफ़िकेशन है वो अपेक्स 2 में देख सकते हैं, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें कि फ़ीस क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर तब देख सकते हैं SC ST PH EWS और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 300 फ़ीस रखी गई है। जर्नल और अदर के लिए 500 यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। आपके जो सेंटर्स हैं वो ऑल इंडिया में रहेंगे और जो टोटल सेंटर हैं वो 40 एग्ज़ाम सेंटर थे लास्ट ईयर। ठीक है, सो इस बार हो सकता है कि आपके जो सेंटर्स हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, 40 से और भी बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ आपके सेंटर्स रह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CITS एडमिशन एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पर 40 आपको एग्ज़ाम सेंटर्स दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, जिसमें सभी मेजर स्टेट के अंदर आपके जो एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी मेजर स्टेट हैं वो सभी जो हैं एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगरतला,
और जितने जितने भी आप स्क्रीन में आप देख सकते हो, पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हो। अगली बार 2022 में 40 एग्ज़ाम सेंटर रहे थे, तो इस बार हो सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर वो बढ़ जाएं, लेकिन ये 40 एग्ज़ाम सेंटर तो रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें क्या रहने वाला है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि CITS एडमिशन का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप कैसे करोगे 2023 में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहता है, तो आपको जो 75% क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि IITI लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। जो भी आपने अपनी ट्रेड में क्वेश्चंस पढ़े हैं वहाँ से 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 75% जो वेटेज है वो आपका रहने वाला है ITI ट्रेड का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 25% क्वेश्चन जो हैं वो आपके रीजनिंग से और लॉजिकल और न्यूमेरिकल यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, MCQs में आपके रहने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शंस में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो 100 रहेंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रहने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे। और जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का रहने वाला है। इसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी इस एग्ज़ाम में नहीं रहेगी, यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो वहाँ पर आपके माइनस मार्क्स नहीं रहेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं CITS एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे 2023 की। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपके जो ITI के 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और रीजनिंग और मैथ से आपके 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना जो भी आपने ट्रेड में पढ़ा है, ठीक है, उसके जो नोट्स हैं वो आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और इसके बाद जो निमी की क्वेश्चन बुक है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PDFs हैं जो आपको ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएंगी, किसी भी वेबसाइट से आप ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद बेस्ट बुक अमेजॉन पे जो बेस्ट बुक है CITS की वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है 25 क्वेश्चंस की, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन कैसे कवर करेंगे, तो हमने आपके लिए 5 मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर दिए हैं, जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर हैं। जो प्रीवियस ईयर में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका जो PDF है वो हमने तैयार कर लिया है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पर फुल सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप 25 क्वेश्चन जो है वो ईजिली जो है अच्छे से कवर कर लेंगे इस PDF से। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि CITS एग्ज़ाम डेट कब रहेगी, आपका रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी 2023 में, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी जुलाई में रहेगी, ठीक है। लास्ट मंथ में आपका जो एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर में जो आपका एग्ज़ाम डेट था वो था 17 जुलाई 2022, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम है वो कब तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें रिज़ल्ट आपका कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो लास्ट मंथ में जुलाई में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर जो आपका रिज़ल्ट था वो 29 जुलाई 2022 को डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बाद आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो अगस्त 2023 में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो आप लास्ट ईयर में जो ऑनलाइन काउंसलिंग थी वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। 2022 यहाँ पर है, ठीक है। तो 2022 में आपकी जो अगस्त 2022 था वो आपकी जो काउंसलिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो इस बार आपकी जो काउंसलिंग है वो 2 अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी और सितंबर अक्टूबर तक चलती है। बट जो मेन काउंसलिंग है, जो आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो सितंबर तक हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके,
तो अब हम लोग बात करते हैं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किसी भी तरह करके हम NSTI में सिलेक्शन लें, ठीक है। जो पहला हमारा टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम कैसे भी करके NSTI के अंदर सिलेक्शन लें, ठीक है। और भी कॉलेजेस हैं, ITOT, इसके बाद NCVT के अफिलिएट कॉलेजेस भी हैं, ठीक है। तो तीन ही तरह के आपको कॉलेज जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे। एक तो NSTI के, और ITOT और NCVT अफिलिएट कॉलेज, ठीक है, जिसको बोला जाता है ITOT, ठीक है। तो ये सब कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो आपको अलॉट किए जाएंगे। तो पहला जो प्रेफरेंस होना चाहिए आपका वो ये होना चाहिए कि आप किसी भी तरह करके NSTI में एडमिशन लें, ठीक है। और इसके लिए हमने आपके लिए पूरी तैयारी करके रखी है। हमने अभी आपको बताया था कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आपके 75 क्वेश्चन जो हैं वो ITI बेस्ड रहने वाले हैं, और 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मैथ और रीजनिंग से रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, नॉन टेक्निकल जो आपके 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन जो हैं वो नॉन टेक्निकल के आपके आएंगे, ठीक है। और जो टेक्निकल हैं वो 75 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, ठीक है, 75। तो कैसे आप इसको कवर करेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 25 जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप हमारी PDF से कवर कर सकते हैं, जो कि 5 PDF रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के MCQs रहने वाले हैं। और इसमें फुल सोल्यूशन रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहने वाला है सोल्यूशन, मैथ और रीजनिंग का। तो आपके ये 25 क्वेश्चंस हैं ये पूरे कवर हो जाएंगे। इसके बाद बचता है आपका ये टेक्निकल वाला पार्ट। आज भी मैंने आपको बताया 75 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट को परचेज़ करते हैं, जो जिसका प्राइस 99 है, तो आपको निमी क्वेश्चन बैंक उसके साथ आपको मिल जाएगी। ईज़िली आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, हर एक ट्रेड की जो है निमी क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। नॉन टेक्निकल जो है वो सभी ब्रांच के लिए जो ट्रेड हैं आपकी वो सेम रहने वाला है, नॉन टेक, ठीक है। टेक्निकल में जो भी आपकी ट्रेड है वहाँ पर से जो आपकी ट्रेड के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ठीक है। तो अगर आप 99 रुपये के मॉक टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जो कि 10 PDFs रहेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। मॉक टेस्ट में PDF MCQs रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जो निमी क्वेश्चन बैंक है वो साथ में मिल जाएगी। ईज़िली आप इन सब से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, और ईज़िली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। ओके, दैट्स इट। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी डाउट हैं वो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं। जो भी पूछना चाहते हैं वो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लें।